हम स्टडी करेंगे मार्केशिया के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। मार्केशिया किंगडम प्लांटी, डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास पेटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केशिएज, फैमिली मार्केशिएसी से बिलोंग करता है। और मार्केशिया खुद एक जीनस है, इसके आगे डिफरेंट स्पीशीज हैं। पूरी दुनिया में मार्केशिया की नंबर ऑफ स्पीशीज 65 है। मार्केशिया का हैबिट और हैबिटेट को डिस्कस करें। ये डैम्प शेडी प्लेसेस पे, डैम्प मतलब गीली गीली जगह पे ये ग्रो करता है जहाँ पे वाटर होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर होना लाजमी है। इसके अलावा जो रेनी सीजन में ओल्ड वॉल्स होती हैं जो कि क्ले की बनी हुई होती हैं, वहां पे ये ग्रो कर जाती है मार्केशिया। ये सारा मार्केशिया का एक्सटर्नल थैलस है। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, ये मार्केशिया का डोर्सल व्यू है और ये वेंट्रल व्यू है। मार्केशिया की बॉडी थैलस लाइक होती है, यानी कि इस बॉडी को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा पार्ट रूट है, कौन सा पार्ट स्टेम है। ये डार्क ग्रीन इन कलर होती है। इसके दरमियान में डोर्सल साइड पे हमें इस तरह करके स्ट्रक्चर नजर आता है सेंटर में, इसको हम कहते हैं मिडरिब। ये डाइकोटोमियसली ब्रांच्ड होती है। डाइकोटोमियसली ब्रांच का मतलब है कि ये मेन मिडरिब है, इससे आगे दो ऐसे फर्दर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मिडरिब होती है। फिर ये जो सेकंड मिडरिब होती है, इससे आगे बिल्कुल ऐसे ही दो मिडरिब इक्वली साइज की बनती हैं। इसी तरह यहाँ से भी इक्वल इन साइज बनती हैं। फिर ये आगे से फर्दर डिवाइड होती हैं इक्वल इन साइज। इसी तरह यहाँ से भी इक्वल इन साइज ये डिवाइड होती हैं। तो यूं बॉडी में हर तरफ वाई शेप का इस तरह करके या वी शेप का डाइकोटोमियसली ब्रांच पैटर्न चलता है। तो यहाँ पे मिडरिब डाइकोटोमियसली ब्रांच्ड है। इसके यहाँ पे एंडिंग पे इस तरह करके एक नोच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम इसकी कहते हैं एपिकल नोच। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो फर्दर आगे इसकी ग्रोथ इनहेंस करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये मैंने मार्कर रखा है, ये जो ऊपर से नजर आ रहा है ये इसका डोर्सल व्यू है, और ये जो छुप गया है ये इसका वेंट्रल एरिया है। तो ये जो हमें नजर आता है मार्केशिया का थैलस, वो उसका डोर्सल व्यू होता है, और जो निचला होता है जो जमीन के साथ अटैच होता है वो वेंट्रल व्यू होता है। जो डोर्सल व्यू होता है जो हमें नजर आता है, वहां पे कप, स्मॉल राउंड ऐसे कप शेप लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, इनको हम कहते हैं गैमा कप। इन गैमा कप्स के अंदर छोटे छोटे राउंडेड से स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम कहते हैं गैमा। तो गैमा कप्स के अंदर राउंडेड बॉडीज बनती है जिनको हम गैमा कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें, जैसे एक लीफ का स्ट्रक्चर होता है, अपर एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस होती है, बिटवीन टू यहाँ पे स्टोमेटा होता है एपिडर्मिस के दरमियान, और यहाँ पे मेसोफिल सेल्स होते हैं, ये लीफ का स्ट्रक्चर होता है। इन द सेम मैनर जो इसका थैलस होता है, इसके भी यही स्ट्रक्चर होता है। अगर माइक्रोस्कोप में देखें, ये अपर एपिडर्मिस है, ऐसे इस तरह की वाई इन शेप, ये अपर एपिडर्मिस दिखाई गई है। इसके नीचे स्टोरेज सेल्स हैं, इसके नीचे लोअर एपिडर्मिस है, लेकिन अपर एपिडर्मिस से ऊपर एक और सेल की ग्रीन कलर की लेयर आपको दिखाई दे रही है। ये जो सेल्स होते हैं, दीज आर बेसिकली एरियोस, पॉलीगोनल शेप के होते हैं। ये एट द टॉप ऑफ द थैलस अपर एरिया पे डोर्सल साइड पे मौजूद होते हैं पॉलीगोनल सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स के बीच में कुछ पोर्शन खाली होता है, उसको हम कहते हैं एयर पोर्स, की मदद से एयर वगैरह इनमें इंटर होती है। स्टूडेंट, इसके अलावा ये जो मिड रिब होती है ये कंस्पिकुअस होती है। कंस्पिकुअस मीन कि दिखाई देती है। अब हम स्टडी करते हैं वेंट्रल सर्फिक को। वेंट्रल व्यू जो वो होता है जो जमीन के साथ बिल्कुल ऐसे अटैच होता है, ये इसका वेंट्रल व्यू है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके साथ सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है। वेंट्रल सर्फिक पे दो चीजें मौजूद होती हैं, एक है राइजाइट, एक है स्केल्स। राइजाइट रियल रूट्स तो नहीं है, लेकिन ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कि रूट की तरह वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं। जबकि जो ये स्केल्स होते हैं ये एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट, अगर बात की जाए राइजाइट की, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि जो स्केल होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मिड रिब के साइड पे राइजाइट मौजूद होंगे, यहाँ पे इस तरह। जो ये राइजाइड होती है ये टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है स्मूथ वॉल राइजाइड, एक होती है ट्यूबरकुलेटेड राइजाइड। स्मूथ वॉल राइजाइड, जिसका आउटर और इनर जो वॉल होती है वो स्मूथ होती है, जबकि जो ट्यूबरकुलेटेड राइजाइड होती हैं इसकी आउटर वॉल तो स्मूथ होती है, इनर वॉल ऐसे करके पैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ट्यूबरकुलेटेड राइजाइड। स्केल वायलेट इन कलर होते हैं, ये रॉयजाइड है, इसके यहाँ पे ऐसे करके हमें स्केल नजर आते हैं। और यहाँ पे स्केल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, तो इस तरह के होते हैं, इनको कहते हैं एपेंडिकुलेट स्केल।
इनके एंड पे यहाँ पे ऐसे एक और स्केल्स मौजूद होते हैं, इनको हम कहते हैं लिग्यूलेट स्केल्स। तो ये दो टाइप के स्केल्स होते हैं, ये दोनों मल्टी सेलुलर होते हैं, ये 1 सेल थिक होते हैं। ये सारा है इसका एक्सटर्नल थैलेस। अब